हाय एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो, फिजिक्स एक्सपर्ट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर इंसान के डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन सा टॉपिक है जो हर इंसान के डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक का नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो दोस्तों आप सभी एनर्जी से तो परिचित हैं कि हमें अपने डेली लाइफ के कोई भी एक्टिविटी करना है, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। यानी विदाउट एनर्जी हम किसी भी तरह के अपने डेली लाइफ के एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम एनर्जी डिस्कस करने जा रहे हैं उस एनर्जी का नाम क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए समझते और जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है क्या। ठीक है, तो देखिए द एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी कोई भी बॉडी अपने मोशन के कारण जो एनर्जी पजेस करता है, रखता है, उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इसको एग्जांपल के हेल्प से और क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक एरो है ना। आपने आर्चरी तो देखा ही होगा, आर्चरी गेम देखा ही होगा। ठीक है, तो वहां पे आर्चर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो बॉ होता है उस पे एरो को लगाते हैं, देन उसको क्या करते हैं, खींचते हैं। तो खींचते हैं तो उस समय जो बॉ का जो थ्रेड होता है वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है। तो उस समय उस थ्रेड में जो एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। बट जैसे आर्चर उसको छोड़ता है, एरो हमारा क्या होता है, हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय उस एरो में जो एनर्जी है उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अब वो जो एरो है वो किस पे आ चुका है, मोशन में। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन की वजह से वो जो एनर्जी पजेस करता है, अपने पास रखता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे दो पर्सन जो है वो रनिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, तो जब ये रनिंग कर रहे हैं क्या हो रहा है, इनका मसल जो है वो मूवमेंट कर रहा है। अब मसल अगर मूवमेंट कर रहा है इसका मतलब क्या है, मोशन है। तो ये पर्सन भी क्या कर रहे हैं, अपने अंदर कुछ एनर्जी को पजेस कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो इन पर्सन के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी कौन सा है, हमारा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर 3 में किकिंग अ फुटबॉल, यहाँ पे एक फुटबॉल प्लेयर है और वो फुटबॉल प्लेयर क्या कर रहा है, फुटबॉल को किक कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ये फुटबॉल को किक करेगा देन ये फुटबॉल क्या होगा, हवा में उड़ना स्टार्ट करेगा, है ना। तो ये जो हवा में उड़ रहा है फुटबॉल, है ना, तो ये हवा में उड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मोशन में आ चुका है। तो मोशन में आ चुका है तो ये फुटबॉल जो है वो अपने अंदर क्या करता है, एनर्जी को पजेस करता है ना। तो वो जो एनर्जी स्टोर कर रहा है उस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, ये तो कॉमन एग्जांपल है। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल है। हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, पढ़ना लिखना, है ना, नाचना गाना, तो वहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो वहां पे जो हमारे अंदर एनर्जी पजेस हो रहा है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखिए और भी बहुत सारे एग्जांपल है ना। देखिए फ्लाइंग बर्ड, जब चिड़िया उड़ रही होती है तो उस समय भी वो बर्ड क्या है, मोशन में है, तो उसके पास जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है। फ्लाइंग अ बॉल, अगर हम कोई बॉल को क्या करते हैं, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से अगर गिराते हैं, है ना, तो उस समय उसके पास जो एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी। मूविंग बस, मूविंग बस, मूविंग कार, मूविंग बाइसाइकिल्स, मूविंग साइकिल, है ना, ये सारे में जो एनर्जी होता है ना वो कौन सा एनर्जी होता है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, ये फ्लाइंग एरोप्लेन, एरोप्लेन भी क्या हो रहा है, उड़ रहा है। तो उड़ रहा है इसका मतलब क्या है, वो मोशन में, और अगर मोशन में तो कौन सा एनर्जी को पजेस करेगा, काइनेटिक एनर्जी को पजेस करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों, इसका यूनिट क्या होता है ना, तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, तो जूल। क्यों, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, वर्क डन हो रहा है ना। ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहा है तो क्या हो रहा है, वर्क डन, और वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का भी क्या होगा, जूल होगा। काइनेटिक एनर्जी को जनरली किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह का क्वांटिटी है ना, क्योंकि हम सभी को पता है कि क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, स्केलर और एक वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, उस पर कोई डायरेक्शन नहीं होता है। बट वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसके पास क्या है, अपना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एनर्जी है वो एनर्जी कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप सबों को काइनेटिक एनर्जी समझ में आया होगा कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।